हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और वहां पे हम सभी लोगों ने दोस्तों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब DMU के वहां पे कुछ एजम्पशंस भी वहां पे देख लिए थे। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर वहां पे आपको जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ाए वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो यस, अभी का जो भी मेरा ये लेक्चर होगा दोस्तों, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो आपका नेक्स्ट वाला वहां पे टॉपिक है जिसका नाम है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब कि ऐसे कौन से चीजें होती है दोस्तों जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसे हमने वहां पे देखा था ना यार कि हर एक जो भी चीजों का अपन वहां पे कंजम्पशन करते हैं, जब भी अपन वहां पे किसी भी गुड्स का कंजम्पशन स्टार्ट करते तो वो टाइम पे उसमें से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्रीज होगा। बरोबर है क्या नहीं? राइट। लेकिन ना यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हुए जिसके अंदर वहां पे मतलब लॉ ऑफ DMU वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका हॉबीज। कौन सा है? बोलो हॉबीज। ठीक है, अभी देखो यार दोस्तों, जैसे अलग अलग हर एक लोगों का क्या होता है, बोलो हॉबीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कुछ लोगों का मान लो फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जो एंटिक कॉइन्स आते हैं, जो अलग अलग स्टैम्प्स आते हैं उसको कलेक्ट करना, या जो रेयर पेंटिंग्स होती है, राइट, म्यूजिक है, तो ये सारी चीजों का वहां पे क्या आएगा, मान लो किसी पर्सन का अगर हैबिट रहेगा, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मान लो उसका हॉबी रहेगा, हैबिट नहीं उसका हॉबी रहेगा, तो वो केस में दोस्तों वहां पे उसका जो यूटिलिटी है ना वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। ओके, देखो यार ऐसा होता है ना यार, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे वहां पे पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने क्या किया, अलग अलग पेंटिंग्स वहां पे कलेक्ट की, तो मुझे जितना ज्यादा पेंटिंग मिलेगा उतना ज्यादा मेरा यूटिलिटी होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने अभी एक पेंटिंग लिया और मैंने मान लो 2-4 पेंटिंग लिए तो उसके वजह से वहां पे मेरा यूटिलिटी कम होगा। ऐसा कभी होगा क्या? बोलो, कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो इतना याद रखना बेटा, हॉबीज ये एक ऐसा वहां पे आपका एक्सेप्शन है जहां पे लॉ ऑफ DMU वहां पे एप्लीकेबल होता है क्या? बोलो, नहीं होता है। इतना याद रहेगा पक्का। सेकंड देखो आप है माइजर। माइजर मतलब क्या दोस्तों? कंजूस इंसान। माइजर मतलब क्या? जो कंजूस इंसान होता है ना, मतलब देखो यार दोस्तों कि अगर मैं आपको वहां पे बात करूं कि जो कंजूस इंसान होता है बराबर, वो कभी खर्चा करेगा क्या? कम खर्चा करेगा एकदम। यानी उसको वहां पे जितना भी ज्यादा वहां पे उसको पैसा मिलेगा उतना ज्यादा उसका वहां पे सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बोलो, बढ़ जाएगा। उसका उतना वहां पे यूटिलिटी क्या होगा? बोलो, बढ़ जाएगा। तो वो केस में कभी भी उसका यूटिलिटी डिमिनिश होगा क्या? नहीं होगा। सो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इन द केस ऑफ माइजर। माइजर मतलब वहां पे लिख के रखना, माइजर मतलब कौन रहता है? बोलो, कंजूस इंसान। माइजर मतलब क्या रहता है? बोलो, कंजूस इंसान। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, एवरी एडिशनल रुपीज गिवन हिम गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी। तो जितना ज्यादा उसके पास वहां पे पैसा आएगा उतना ज्यादा उसका यूटिलिटी बढ़ेगा। हाउएवर ये जो यहाँ पे मतलब हमने वहां पे देखो यार कि वो देखा था ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हमको वहां पे सेटिस्फाई करना होगा तो वहां पे हमको कुछ चीजों को एज्यूम करना पड़ता था। बरोबर ना? तो ये केस में दोस्तों वहां पे जो रैशनैलिटी वाला अपना एजम्पशन था ना वो वहां पे क्या होगा? वायलेट हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? अपन ने वहां पे देखा था ना कि लॉ ऑफ DMU को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे कोई भी जो कंज्यूमर है, दैट कंज्यूमर शुड बी रैशनल पर्सन। बरोबर ना? लेकिन ये माइजर के केस में ये रैशनल है क्या दोस्तों? नहीं है, क्योंकि वो उसके वांट को वहां पे मैक्सिमाइज करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखो तीसरा यहाँ पे एडिक्शन। क्या बोला? एडिक्शन। ठीक है, अभी देखो यार दोस्तों, जो भी लोग ये किसी भी चीज से अगर एडिक्टेड रहेंगे, राइट, तो वो केस में उनको वो चीज जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा उनको आप यूटिलिटी मिलेगा। जैसे देखो ना, जो शराबी लोग होते हैं, बरोबर ना, तो उनको वहां पे कितना भी ज्यादा आपने दारू दिया या कितना भी ज्यादा आपने उनको ड्रग्स दिया तो वो क्या बोलेंगे? और चाहिए करके। ठीक है ना? तो उनका यूटिलिटी कभी भी डिक्रीज होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी एडिक्शन वाले लोग होते हैं तो उनको जितने अपन ज्यादा यूनिट्स देंगे, जितने ज्यादा अपन उनको वहां पे गुड्स देंगे उतना ज्यादा उनका यूटिलिटी वहां पे बढ़ जाएगा। सो MU रिसीव्ड बाय द ड्रंक मैन में इंक्रीज। तो इसमें से यूटिलिटी बढ़ेगा ना कि
कम होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो एक्चुअली इट इज ओनली इल्यूजन, ठीक है, एक भ्रम है सिर्फ ये। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल द एडिक्शन, ठीक है, कोई भी चीज का एडिक्शन आप रहने दो, जैसे किसी को बुक रीडिंग का एडिक्शन होता है, राइट, ये पॉजिटिव एडिक्शन भी बोल सकते हैं अपन इसको। जितने ज्यादा अपन वहां पे बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको वहां पे अच्छा लगता है ना। हाउएवर दिस वायलेट्स, ये कौन सा रैशनैलिटी वाला जो आपका एजम्पशन था ये क्या करता है बोले, वायलेट करता है। ओके, तो देखो अभी तक अपन ने वहां पे कितने एक्सेप्शन देखे दोस्तों। पहला वहां पे अपन देखा हॉबीज, तो हॉबीज के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वहां पे सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं होता है। आपको वहां पे एग्जाम में भी आ सकता है भला क्या, है ना, कि एक्सप्लेन वेदर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ हॉबीज, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नो। ओके, और वहां पे आप उसका रीजन भी लिख दोगे। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? दूसरा अपन ने क्या देखा, माइजर देखा। माइजर मतलब वहां पे मैंने आपको क्या बोला, माइजर मतलब कंजूस इंसान, ठीक है। और तीसरा वहां पे अपन ने क्या देखा दोस्तों, एडिक्शन। कुछ लोगों को अगर किसी भी चीज का अगर एडिक्शन होगा तो वो कहां पे आएगा, तुम्हारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, उन्होंने वहां पे दिया आपको पावर, क्या दिया बोलो, पावर, राइट। अभी पावर मतलब आप वहां पे बॉडी बोल सकते हो, या पावर मतलब कोई पोस्ट की आप बात कर सकते हो। तो देखो यार इतना याद रखना दोस्तों कि किसी भी पर्सन का जितना ज्यादा पावर बढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को क्या चाहिए बोले, इससे ज्यादा पावर चाहिए। जैसे अभी आप देखो ना यार कि जो ये लोग होते हैं, राइट, जो पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टिंग में वहां पे सरपंच है ना, गांव का सरपंच है, फिर उसको लगेगा यार मैं ना अभी नगर सेवक बन जाता हूँ, फिर उसको लगेगा मैं अभी ना वहां पे एक आमदार बन जाता हूँ, फिर मैं वहां पे खासदार बन जाता हूँ, फिर मैं मंत्री बन जाता हूँ, राइट। तो कैसा होता है दोस्तों कि ये जो पोस्ट है उसकी आप बात करो, या फॉर एग्जांपल आप बॉडी की बात करो, राइट, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि पावर ये ऐसी चीज है कि जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा वहां पे हमको अच्छा लगेगा, राइट। तो ये केस में दोस्तों वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वहां पे एप्लीकेबल होगा क्या बोलो, नहीं होगा, ठीक है। आगे उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों मनी, क्या दिया बोलो, मनी, राइट। अभी देखो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मनी का जो यूटिलिटी हो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट। देखो ना, इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, बरोबर है ना यार। अभी कोई भी अगर आपको चीज करनी होगी तो उसके लिए आपको पैसा तो लगता है, बरोबर है क्या नहीं। तो ऐसा कोई इंसान होगा क्या बोलो कि जो बोलेगा मुझे अगर पैसा मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा वहां पे यूटिलिटी कम हो जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, बरोबर है क्या नहीं। ये आप हो, मैं हो, या दुनिया में कोई भी आप इंसान पकड़ लो, हमेशा रखना दोस्तों कि जितना ज्यादा अपने पास पैसा आएगा उतना वहां पे अपना यूटिलिटी और बढ़ेगा, अपने को लगेगा और हमको पैसा आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो जो मनी ये जो चीज है ना बेटा, ये केस में वहां पे आप सभी लोगों का लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो वहां पे एप्लीकेबल होगा क्या बोलो, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये एक बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने, देखो अकॉर्डिंग टू द सम इकोनॉमीज दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू। इसका रीजन समझो क्यों। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन में होता है क्या, नहीं होता है। अभी देखो क्या होता है समझ लो यार, जो अमीर इंसान होता है ना, अमीर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल दो अपन लोग वहां पे लेते, ठीक है। पहला वहां पे मान लो अपन लेते दोस्तों ऐसा इंसान जिसका इनकम मान लो एक महीने का 10,000 रुपया है, ठीक है। तो वो इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1,000 रुपए, वो 1,000 रुपए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, बरोबर है क्या नहीं। तो वो इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से 1,000 रुपया का पैसा मतलब बहुत बड़ा यूटिलिटी हो गया। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल एक आधा बिलियनियर है, राइट, उसके पास मान लो कि अब जो करोड़ों की वहां पे उसके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, और मान लो उसके लिए 1,000 रुपया, तो उसको कुछ इतना फर्क पड़ेगा क्या बोलो, नहीं पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी पैसा है ना, तो वो पैसा किसी लोगों को ज्यादा यूटिलिटी दे सकता है, किसी लोगों को कम यूटिलिटी दे सकता है, लेकिन यूटिलिटी सबको मिलेगा। यूटिलिटी कभी भी जीरो होगा क्या बोलो, मनी का नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, राइट। देखो यार आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट जब पढ़ोगे, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कुछ लोगों को कोऑपरेशन है आप वो पढ़ रहे हो, कोई भी आप थ्योरी पढ़ोगे दोस्तों, हमेशा है ना पहले आप वो कॉन्सेप्ट देखो। थ्योरी में मार्क्स आना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप सभी लोगों को बस वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है और पॉइंट आपको सबको वो याद रखने, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया दोस्तों तो आप जिंदगी भर कभी भी वो टॉपिक नहीं भूलोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या, रट्टा नहीं मारने का कभी थ्योरी को, जब तक नहीं समझेगा तब तक पढ़ने का, एक बार समझ में आ गया फिर उसके पॉइंट्स लिखने के ना आगे चले जाने का, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो तो ये अपने टोटल मिला के कितने थे दोस्तों, बोल सकते हो क्या मुझे वहां पे,
5 वहां पे क्या थे बोलो आपके एक्सेप्शन थे, ठीक है। तो ये टोटल कौन से एक्सेप्शन थे एक बार अपन डिस्कस करें। पहला हॉबीज था, दूसरा माइजर, एडिक्शन, पावर आणि पांचवा कौन सा मनी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और एक अपन देख लेते दोस्तों यहाँ पे, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे बोलो, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएम। क्रिटिसिजम्स मतलब क्या रे, लोग जो जज करते हैं ना, या लोग जो बोलते हैं ना यार कि मतलब क्रिटिसिजम्स मतलब वहां पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ डीएमयू में कुछ कमियां है। ओके, वो क्या क्या कमी है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो पहला उन्होंने वहां पे दिया दोस्तों अनरियलिस्टिक एजम्पशन। पहला उन्होंने क्या बोला यहाँ पे हमको, कैसा एजम्पशन है, अनरियलिस्टिक, राइट। तो अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है पता है क्या, कि जैसे अपन ने लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे एजम्पशन देखे, बरोबर, कौन से देखे, जैसे अपन ने वहां पे देखा होमोजीनिटी, कंटिन्यूटी देखा, फिर वहां पे अपन ने वो कॉन्स्टेंसी देखा, रैशनैलिटी देखा, बरोबर है क्या नहीं। तो वो क्या बोल रहा है पता है क्या, कि जब भी तुम वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू का पढ़ाई कर रहे हो, या जब भी तुम वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो टाइम पे वहां पे वो जो तुम्हारे एजम्पशन है लॉ ऑफ डीएमयू के, वो सारे एजम्पशन एक साथ वहां पे सेटिस्फाई होना वहां पे मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ एजम्पशन तुम्हारे सेटिस्फाई हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, राइट। इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू में कुछ कमियां हैं, ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट का बोलना है। समझ में आया पहला। तो पहला क्रिटिसिज्म क्या है बोले यहाँ पे जल्दी से मुझे, कि लॉ ऑफ डीएमयू के जो भी एजम्पशंस है वो अनरियलिस्टिक मतलब जो प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या, ऐसा एजम्पशन जो प्रैक्टिकली होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना ही सिंपल है। अभी देखो सेकंड उन्होंने वहां पे हमको दिया कार्डिनल मेजरमेंट। ओके, अभी हमने वहां पे क्या देखा दोस्तों, कि अगर हमको मान लो कि कोई भी यूटिलिटी को अगर वहां पे कैलकुलेट करना हो, अगर हमको ये चेक करना हो दोस्तों कि कौन से चीज में से वहां पे हमको कितना यूटिलिटी मिल रहा है, बरोबर है क्या नहीं। तो वो केस में वहां पे हमको यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर वहां पे हमको एक्सप्रेस करते आना चाहिए था, ठीक है ना, वो हमने वहां पे देखा था, राइट। लेकिन इतना याद रखना दोस्तों कि ये जो भी अपन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं ना यूटिलिटी को, मतलब इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल, ओके, कार्डिनल मतलब नंबर्स में, तो वो क्या बोल रहा है वहां पे कि कोई भी यूटिलिटी को ये न्यूमेरिकली वहां पे ये करना, मेजर करना, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नहीं है, ऐसे वो बोल रहे हैं। देखो ना, इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बरोबर है ना यार। अभी जैसे मैं हर टाइम आपको पाव भाजी का एग्जांपल वहां पे बोलता हूँ दोस्तों, तो देखो ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पाव भाजी मुझे बहुत पसंद है और मान लो आपको नहीं पसंद है, तो शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना भी वो पाव भाजी में से मिलने वाली यूटिलिटी को इन टर्म, जैसे मैं बोलता हूँ मुझे एक प्लेट पाव भाजी खाने तो बहुत मजा आता, 1000 रुपया जैसे फील होता मेरे को, ठीक है, और मान लो आपको बिल्कुल अच्छा लगता है, आप बोलते हो वहां पे 10 रुपए का भी फील नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये मैं 1000 या ये जो 10 मैं आपको बोल रही है, ये तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ही आपको एक्सप्रेस कर रहा हूं ना मैं, तो ये इन टर्म्स ऑफ नंबर वहां पे एक्सप्रेस करना, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नंबर अलग होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू शायद नंबर अलग होगा। तो इसलिए क्या है बोलो, ये कार्डिनल मेजरमेंट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का वहां पे क्या है बोलो क्रिटिसिज्म है। समझ में आया पक्का आपको। तो पहला कौन सा पॉइंट बोला मैंने वहां पे आपको, अनरियलिस्टिक एजम्पशन, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। तीसरा देखो इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। अभी अपन ने वहां पे देखा था ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि वहां पे डिविजिबिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट था, मतलब कोई भी गुड्स जो भी आप वहां पे कंज्यूम करते हो तो दैट गुड्स शुड बी डिविजिबल गुड्स, है ना। अगर आप डिविजिबल नहीं रहेंगे तो आप उसका कंजम्पशन नहीं कर पाओगे, वो वहां पे अपन ने देखा था। लेकिन ये क्या बोल रहा कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड्स एंड बल्की गुड्स, जैसे रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कार है, तो ये थोड़ी ना वहां पे डिविजिबल है। समझ में आ रहा है क्या। तो फिर ये केस में जो गुड्स डिविजिबल ही नहीं है, तो वो केस में मतलब इंडिविजिबल गुड्स के आप बल्कि मतलब समझ, बल्कि मतलब जो बड़े बड़े गुड्स है, तो वो केस में वहां पे आपका लॉ ऑफ डीएमयू सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं होगा। मतलब ये इस नहीं हो रहा है, इंडिविजिबल गुड्स के केस में वहां पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो फिर ये केस में क्यों नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म है। समझा क्या आपको पक्का। आगे देखो उन्होंने दिया है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट। मतलब क्या समझ लो, अभी ये जो लॉ ऑफ डीएमयू ये क्या बोलता है, द लॉ एज्यूम दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अपन ने ऊपर देखा ना अभी कुछ टाइम पहले एक्सेप्शन में, कि मनी के केस में लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नेवर बी जीरो। ये अपन देखा कि नहीं देखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बी जीरो, ये हमने देखा, बरोबर ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है देखो, the law assume that the marginal utility of each unit of money remain constant. However, critics मतलब ये constant रहेगा यहाँ तक, ठीक है,
लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट को क्या लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है पर्सन टू पर्सन डिफर होगा करके। जैसे मैंने आपको नहीं क्या कुछ टाइम पहले बोला, देखो कि जो बिलियनियर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू 1000 रुपया बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1000 रुपया का कोई वैल्यू नहीं, मतलब यूटिलिटी 0 के बराबर है। जो गरीब इंसान है तो उसके लिए 1000 रुपया बहुत बड़ी बात है, राइट? तो वो इकोनॉमिस्ट ये मनी के यूटिलिटी को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका ऐसा बोलना है कि आप जो बोल रहे हो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर बी 0 या मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नेवर डिक्रीज, ये आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो भी पैसे का कीमत है तो अमीर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा 1000 रुपया इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिलने वाला मनी में से यूटिलिटी है वो एज कंपेयर टू पुअर पर्सन कम रहेगा। गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखोगे पैसे को, तो गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का वैल्यू ज्यादा है, अमीर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का वैल्यू कम है। तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि बाबा जो तुम बोल रहे हो ना कि लॉ ऑफ डीएमयू कैन नेवर बी, या वहां पे मनी केस में, तो उसके ऊपर उनका कुछ क्रिटिसिज्म वहां पे आया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक वहां पे अपने कितने क्रिटिसिज्म देखे बोलो? 4। पहला कौन सा देखा? एजम्पशन जो है वो कैसे है? अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सारे जितने भी उन्होंने एजम्पशन दिए हुए वो सारे के सारे एजम्पशन वहां पे होगा ही, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। दूसरा वहां पे अपन ने कैसा देखा? कार्डिनल मेजरमेंट। तो कार्डिनल मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो वहां पे कार्डिनल मेजरमेंट ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, करते आएगा कि नहीं करते आएगा वो डिफर करेगा। आगे वहां पे अपन ने क्या देखा? इंडिविजिबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डीएमए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे? और चौथा वहां पे मनी वाला कॉन्सेप्ट अपन ने देखा, राइट। अभी आगे देखो सिंगल वांट, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंगल वांट। वहां पे अपन देखा था ना एजम्पशन में कि बाबा लॉ ऑफ डीएमयू है वही गुड्स के केस में वहां पे एप्लीकेबल होगा जो केस में वहां पे तुम्हारी सिर्फ सिंगल वांट, मतलब लॉ ऑफ डीएमयू विल बिकम एप्लीकेबल ओनली सच टाइप्स ऑफ गुड्स वेयर दैट गुड्स इज सेटिस्फाइंग योर सिंगल वांट ओनली, बरोबर ना। तो वो क्या बोल रहा है? देखो, द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सिंगल वांट एट अ टाइम, हाउएवर इन रियलिटी आपने जो भी इंसान है यार, जब भी आप कोई भी चीज परचेस करते हो तो वहां पे आप सिर्फ एक काम होगा ये देखते हो कि उसके साथ 2-4 काम होंगे। और देखो जैसे आप फोन लेते हो, बराबर है क्या, मोबाइल, तो आप ऐसे थोड़ी ना करते हो कॉलिंग के लिए अलग फोन लोगे, व्हाट्सएप के लिए अलग लोगे, फोटो निकालने के लिए अलग लोगे, वीडियो के लिए अलग। तुम क्या देखते हैं कि भैया सारे फीचर कौन से इसमें अच्छे, तो आपकी सारी वांट्स पूरी हो रही ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए वो क्या बोल रहा है कि भैया तुम जो सिंगल वांट बोल रहे हो, लेकिन इन रियलिटी में कोई भी इंसान जो है वो कोई भी कमोडिटी ऐसी लेगा कि जहां पे उसके मल्टीपल वांट्स फुलफिल हो। समझा कि आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो यस, ये यहाँ पे क्या थे दोस्तों, कुछ वहां पे क्रिटिसिज्म्स थे ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर उन्होंने लगाए हुए है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, राइट। ये वहां पे आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के वो पॉइंट जो है वो याद करके रखना, ठीक है। सो देखो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी अपना 1-2 लेक्चर में दोस्तों ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन इसका जो एक्सरसाइज है ना वो अपन वहां पे कर लेंगे, ठीक है। सो देखो अभी तक मैंने आपको वहां पे चैप्टर नंबर पहला जो था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो, वो मैंने वहां पे आपको कंप्लीट करके दे दिया। अभी सेकंड वाला चैप्टर भी अपना 1-2 लेक्चर में वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जितना भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आती होगी। एक बार मेरे 2 चैप्टर हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं 1 वीक इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स अपलोड नहीं करूंगा। पहले मुझे अकाउंट्स का कंप्लीट करने दो, क्योंकि अकाउंट्स में टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। आपका सारा कुछ है ना बेटा अक्टूबर-नवंबर तक मैं पूरा कंप्लीट करके देने की कोशिश करूंगा। और थोड़ा सा है ना, मतलब मैच्योर्डली थोड़ा सा बिहेव करना। जब मैं इकोनॉमिक्स का डालता तो बोलते सर एसपी का नहीं डाल रहे हो, एसपी का डाला तो बोलते अकाउंट्स का नहीं डाल रहे हो, अकाउंट्स का डाला तो बोलते इंग्लिश का नहीं डाल रहे हो। आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बेटा, लेकिन एक दिन में वहां पे आपके 2 सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड होंगे। तो जितना जितना हम वहां पे अपलोड कर रहे हैं उतना आप अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपको सारे सब्जेक्ट हम दे देना आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाओ। समझ में आ रहा है ना? तो पूरा हमने आपको प्रॉमिस किया आपको अच्छे तरीके सारी चीजें पढ़ाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ा रहे ना बेटा उतना आप पहले परफेक्ट करो, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करते जाओ, कमेंट करो आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, है ना। थोड़ा सा शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कॉलेजेस के ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप स्टेटस रखते जाओ अपने लेक्चर्स को, आपका जो इंस्टाग्राम का ये है आईडी है, राइट, तो उसके ऊपर आप वहाँ पे स्टोरी वगैरह रखते जाओ, टैग करते जाओ, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमको मोटिवेट करती है दोस्तों और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।